वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरिफाई इंडिया, जहाँ पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट्स हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडीज पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊँ और लोगों के सामने ला पाऊँ। हमारी स्टोरी को नरेट करना और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मकसद है, जिससे कि लोग हमारी स्टोरी से कुछ सीख ले पाए और जान पाए ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो वो अपने आप की किस तरीके से रक्षा करे। आज की जो स्टोरी है वो आपको इस तरीके से भावुक कर देगी, आपको एक ऐसी सीख दे के जाएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आज की स्टोरी आपको ऐसा कुछ बता के जाएगी, आपको ऐसा कुछ सिखा के जाएगी, आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है कि आपको किन लोगों पे आपको विश्वास करना चाहिए, किस पे आपको भरोसा करना चाहिए, कौन आपका सगा है, कौन आपका संबंधी है। आपके आज की जो स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है। ये स्टोरी हमें सुरेश ने शेयर की है, जो कि हरियाणा में रहते हैं। उनको रहते हुए लगभग 18 साल हो गए। 18 साल से वो अपने परिवार के साथ, जिसमें कि उनके पिताजी हैं, उनकी माता जी हैं, उनके एक छोटा भाई है। ये 18 साल से हरियाणा के गांव में काफी खुशहाली से रहते आए हैं। उनको अब तक किसी भी चीज की दिक्कत नहीं पड़ी, जब तक कि उनके परिवार में ऐसा कुछ हादसा नहीं हो गया, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बताते हैं कि 2022 में उनके पिताजी ने पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो छोड़ दी। जो हम लोगों ने उनसे जब पूछा तो वो कह रहे थे कि मेरे को अभी अपना बिजनेस शुरू करना है, मेरे को अपना होटल खोलना है। वो भी उन्होंने बोला कि मेरे को होटल में नॉन वेज वाला, मेरे को नॉन वेज भी उसमें देखना है। ये सब देख के काफी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो शुद्ध वेजिटेरियन है, एकदम प्योर वेजिटेरियन। और जो उनके पिताजी थे वो मतलब बिहार के रहने वाले थे, जो कि काफी हंसमुख थे, जो कि उनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे काफी उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। काफी इजीली वो उनसे मतलब अट्रैक्टेड रहते थे, काफी अच्छे सभी से उनके रिश्ते थे। तो जहाँ पे 2-3 सालों से उनके जो बगल में काफी नए लोग आए, उनसे भी उनकी काफी अच्छी पहचान हो गई, उनके साथ भी वो अच्छी तरीके से रहने लगे। तो जो लोग थे उन्हें इसलिए और अप्रोच करते थे क्योंकि वो उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी, वो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, जिससे कि ना चाहते हुए भी उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए, इसलिए वो लोग उन्हें अप्रोच करते थे। और उनके पिताजी मतलब इतने अच्छे दिल के आदमी थे, इतना उनका अच्छा नेचर था। जब भी उनके परिवार में कुछ भी त्योहार होता था, कुछ भी होली दिवाली कुछ भी होता था, तो जो उनके पिताजी थे वो जो उनके घर पे मेहमान आते थे या कोई भी उनका जो बगल में उनका फ्रेंड होता था, उन सभी को खुद ही अपनी तरफ से पार्टी कराते थे, अपनी तरफ से वही उनको ट्रीट देते थे, जिसकी वजह से लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। पर 2022 में जैसे ही उनके पिताजी ने ये कहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ रहा हूँ और मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ तक भी चलो सही था, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर थे उन सभी को विश्वास था कि ये काफी अच्छे हैं, ये इनमें कोई ऐड नहीं है, जो कि मतलब इसीलिए किसी को ना वो ड्रिंक करते ना कुछ, वो ऐसे लोगों से बात करते कि जो ड्रिंक करते हो। उनका नेचर काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा क्या पता पापा पिताजी का अब गवर्नमेंट जॉब करने का मन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, तो चलो करने देते हैं। कब फिर उन्होंने भी इतना ज्यादा आर्ग्यू नहीं करा अपने पिताजी से। फिर क्या होता है, जैसे वो अपनी जो जॉब छोड़ देते हैं और वो ऐसा डिसाइड ही करते हैं, तो उनके जो पिताजी होते हैं उनके जो नेचर है उसमें मतलब काफी चेंजिंग आने लगते हैं। यहाँ तक कि उनका चेंजिंग इतना हो जाता है नेचर कि वो रात को कभी ज्यादा देर तक वो भान नहीं रहते थे, वो रात को लेट लेट तक आने लगे। रात के 10 बज गए, 12 बज गए, जहाँ तक कि वो इतने रात तक तो कभी भी बाहर नहीं रहते थे। वो फिर भी इतनी लेट भी घर पे बाहर रहने लगे। जैसे वो घर से बाहर से घर आते तो जो उनके फैमिली मेंबर जैसे कि सुरेश पूछते हैं उनसे कि पिताजी आप इतना लेट कैसे हो गए, आपको आने में इतना टाइम कैसे लगा, तो वो बोलते कि इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूँ, तुम मेरे से पूछने वाले होते कौन हो। वो इस तरीके से तो अपनी टोन में बोलते थे, जो कि उन्होंने अब तक 18-20 साल हो गए उन्होंने कभी भी नहीं सुना था, ऐसी ऐसी भाषा में बोलते थे। और वो
उनसे मतलब वो कभी लड़ाई करने के नए-नए बहाने भी ढूँढने लगते थे। उनकी जो माताजी हैं वो मतलब काफ़ी गाय टाइप की थी, काफ़ी शरीफ थी, उनका नेचर काफ़ी अच्छा था। वो भी उनसे कुछ भी पूछती थी कि आपको इतना लेट कैसे हो गए? आप तो इतना लेट आते नहीं थे। तो वो कहते मतलब उनसे लड़ाई करने लगते और कहते कि खबरदार, आगे से अब की बार मेरे से ऐसा कुछ भी पूछा, आगे से मेरे सामने ऐसा कुछ हो ना चाहे। और उनमें मतलब थप्पड़ भी उठा देते थे। अपने जो भाई होता है, जो उनका छोटा वाला था उसमें भी मारते थे और जो सुरेश है उनमें भी मारते थे। उनके आए दिन अब ये नॉर्मल होता जा रहा था कि उनके जो घर से ऐसे मारने पीटने की आवाज आती रहे हो, कि वो ऐसे ही जो उनके पिताजी होते हैं अब वो ड्रिंक भी करने लगते हैं। और वो अब जो उनके पिताजी ने अब तक कभी भी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया था, वो अब बोलते थे कि जो छोटा वाला उनका भाई था ना, कि मेरे लिए नॉनवेज लेके आओ, उसको रुपए देते थे, पर वो जाने की मना करता तो उसे मारते भी थे। और अपने जब कोई घर में से कोई और नहीं लाता था, तो अपने जाते थे, जो ड्रिंक होती थी, पौवा होता था, जो उसको लेके आते थे और नॉनवेज भी लेके आते थे। अपने जो एक टेबल होती थी उसमें रख के सबके सामने खाते थे। और आए दिन उनके झगड़े काफी होते रहते थे, जहाँ पे कि उनके जो सब लोग दिवाली का त्योहार था, वहाँ पे सब लोगों के घर पे पूजा चल रही थी। वहाँ पे उनके जो पिताजी थे वो ड्रिंक कर रहे थे। वो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी कि वो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं, आखिर उनका वो उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता चल रहा था। वो कुछ भी करने जो सुरेश, उनकी फैमिली, मम्मी पापा, कोई भी, जो उनका भाई, कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वो उनमें मारते भी थे। ये हालत दिनों दिन बहुत बुरी होती गई। और दिवाली के जिस दिन सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, जहाँ पे पूजा हो रही थी, वहां पे उनके घर पे झगड़े हो रहे थे इतने बुरे तरीके से कि लोगों की भीड़ तक लग गई थी कि आखिर आज त्योहार के दिन इनके घर पे हो क्या रहा है। अब ये नॉर्मल होता जा रहा था कि वो ड्रिंक करते रहे हो। अब उनका ये लगभग वो अब रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक घर पे आते थे। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो जो सड़क होती थी इतनी ड्रिंक कर लेते थे कि वहाँ सड़क पे ही गिर जाते थे। और लोगों का गाँव में जो उनके पहचान वाले होते थे उनका फ़ोन आता था सुरेश के पास कि सुरेश, तुम्हारे पापा जी यहाँ पे गिरे हुए हैं, यहाँ से ले जाओ। तो सुरेश अपने जो फ्रेंड होता है उसकी हेल्प से जो अपने पिताजी को घर पे लाते थे। ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी। उनके जो पिताजी थे वो लगभग रात के 12-12, 1-1 बजे घर से निकलते थे और सुबह के 5-5, 6-6 बजे तक आते थे। कभी-कभी तो वो अपने जो पिताजी होते थे उन्हें रोकते थे तो झगड़ा होता था। पर जिसकी वजह से जो उनके पड़ोसी होते थे उनको भी डिस्टर्ब होता था, जिसकी वजह से अब उन्होंने ऐसा, जब भी उनके पिताजी रात को जाते थे तो उन्होंने रोकना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब रोकने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब भी वो रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो जो उनके पिताजी है ना, वो झगड़ा करेंगे, जिसकी वजह से जो बगल वाले आएँगे और उनको और कुछ हमको कहना पड़ेगा, उनको सफाई देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि अब हमारे घर पे ऐसा हो रहा है। उनकी बेइज़्ज़ती ना हो, जिसकी वजह से अब उन्होंने उन्हें रात को वो जाते थे तो उन्होंने उन्हें जाने दिया, उन्होंने अब उन्हें रोकना बंद कर दिया। ऐसी एक बार की बात है जब वो रात के लगभग 1 बजे घर से जा रहे थे अपनी बाइक को लेके। तो जो सुरेश होते हैं वो सोचते हैं मैं देख के आता हूँ ये पिताजी रात को ये आखिर जाते कहाँ पे। वो जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं ना सुरेश के पापा, तो वैसे ही सुरेश अपने जो फ्रेंड होता है उसको कॉल करता है कि भाई अपने स्कूटी की चाबी मेरे को दे दे, मेरे को कुछ काम है। वो वैसे ही उनकी चाबी लेता है और अपने जो पापा जी होते हैं उन्हें फॉलो करने लगता है। वो फॉलो करते करते पता है कहाँ पे पहुंचता है? उसके पापा पता है कहाँ पे होते हैं? एक छिटा के पास, जो कि अभी जल रही होती है। वो अपनी बाइक से दारू निकालते हैं और उसमें से मांस होता है उसे निकालते हैं, नॉनवेज निकालते हैं और उस चिता के पास जाके खाने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि वो अपने जो चिता है ना उससे बात कर रहे हो, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट हो उनका। ये सब देख के जो सुरेश होता है वो काफी डर जाता है और वो सारी बातों को मतलब अपने पिताजी को देख के तुरंत वहां से अपने जो फ्रेंड की स्कूटी होती है उसे उठा के अपने घर पे वापस आ जाता है। वो पर अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी को वो बताएगा तो उसकी मम्मी को परेशान वो हो सकते है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो लगभग सुबह के 5 बजे आते हैं और वो
सुबह तक सोते हैं लगभग 10-11 बजे तक। वो उठते हैं, दोबारा वो निकलते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और वही जो वो नॉनवेज और दारू लेके चले जाते हैं। वो सुरेश होता है वो उन्हें दोबारा फॉलो करने की कोशिश करता है कि देखता हूँ अक्सर इनका क्या मामला चल रहा है। तो वो क्या देखता है कि उनके पापा जी अपनी बाइक को पता है कहाँ पे रोकते हैं, एक बरगद का पेड़ होता है वहां पे बेचते हैं पाल्टी मार के, और अपनी दारू और जो भी मांस नॉनवेज जो भी उन्होंने चखना वखना कुछ भी रखा होता है उसे निकाल के वहां पे रखते हैं और खाने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि वो वहां पे जो बरगद का पेड़ है वहां पे किसी से बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके बीच में, मतलब बरगद का पेड़ और वहां पे कोई है जो कि सुरेश है उसे नहीं दिखाई दे रहा पर उसके पिताजी को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और वो बात कर रहे हो। इसे देख के वो समझ जाता है सुरेश कि कुछ तो गड़बड़ है, इनके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है जिसकी वजह से इनकी पहले मेरे को पता है मेरे पास पिताजी की ऐसी हालत नहीं थी पर किसी ने कुछ करा है जब से इनकी ये हालत हुई है, वरना मेरे पिताजी का नेचर तो काफी अच्छा था, लोग इनकी काफी तारीफ करते थे। पर अब इनको इसलिए इन्होंने ये सब करा है, तो वहां से दोबारा वापिस आ जाता है। वापस आने के बाद वो सर्च करता है अपने इलाके में कोई सिद्धि बाबा हो जिससे कि वो उनकी उनकी हेल्प ले सके, तो जान सके कि आखिर उनके जो पापा जी हैं उनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो वो सर्च करता है, उनको एक सिद्धि महान बाबा जी एक मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अगले दिन तुम्हारे घर पे सुबह आऊंगा। तो वो सुबह आते हैं और जिस टाइम पे उनके पापा जी घर पे होते हैं, जैसे ही वो बाबा जी घर पे अपना कदम रखते हैं, उसके पापा जी की एकदम आवाज बदल जाती है, एकदम टोन चेंज हो जाती है। ऐसे वो बोलने लगता है, जो उसके सुरेश होते हैं उसके पापा जी इस तरीके से बोलते हैं, तू आ गया फिर, अब की बार मैं इसे लेके जाऊंगा, तू रोक नहीं पाएगा, तू अपनी पूरी ताकत लगा ले, इसके देवी देवता कोई भी आ जाए, कोई भी मेरे को अब की बार रोक नहीं पाएगा। ये सब सुन के जो बाबा जी होते हैं ना सिद्धि बाबा जी, वो समझ जाते हैं कि इससे मेरा सामना पहले भी कभी हुआ है। और ये जो सुरेश के पापा जी होते हैं वो इधर उधर काफी भाग रहे होते हैं इस तरीके से कि वो किसी ना किसी को मार ही देंगे। और जब ऐसा कुछ झगड़ा टाइप का हो रहा होता है ना, तो जो बाहर वाले होते हैं ना, जो पड़ोसी, वो लोग भी आ जाते हैं और जो सिद्धि बाबा जी होते हैं कहते हैं उनसे, जो बाहर लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले इसको, जो इसके पापा है ना सुरेश के, इसको बहानो किसी खंबे से। तो जैसे ही वो उसके जो पिताजी को बांधते हैं ना सुरेश के, वो एकदम दहाड़ने लग जाता है जैसे कि पता नहीं कि ये अभी मतलब इससे छूट गया तो मार ही डालेगा किसी न किसी को। बाबा जी होते काफी उससे कहते हैं कि आखिर तू कौन है, तू यहाँ पे क्यों आया है, तू इसे बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, तेरे को किसने भेजा है। तो वो पता है क्या कहता है, मेरे को दारू चाहिए, मेरे को नॉन वेज चाहिए, ये ला लेके आओ, फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगा। जितनी भी बार जो बाबा जी होते हैं वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, उनको बस यही रिप्लाई मिलता है कि मेरे को नॉनवेज चाहिए, दारू चाहिए, ये लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा जी को पता होता है कि मैंने जहाँ तक है इसको पहले भी कभी मैंने इसको भगाया हुआ है, तो मेरे को पता है ये इस तरीके से नहीं जाएगा। तो बाबा जी के जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, उनसे कहते हैं आप इसे मारो, इसे पीटो। लगभग 2-3 घंटे तक उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं ना कि उनके पिताजी जो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर ठंडा पानी डाल के कैसे करके उनको दोबारा होश में लाया जाता है, फिर उनको दोबारा पीटा जाता है। तो वो रुक जाते हैं ना, कि बाबा जी कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी कुछ देर बाद इनको फिर अपना काम शुरू करेंगे, कि ऐसे तो वरना ये मर जाएगा। तो वो जो होता है अचानक से उससे के पापा जी बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो एक अ, शरीफ इंसान हूँ, मैं शरीफ आत्मा हूँ, मेरे को तो इस पे किसी ने भेजा है, मेरे को तो इस पे किसी ने मिठाई में कुछ देकर इसको खिलाया है, इसके ऊपर काला जादू करा है, मैं ना चाहते हुए भी इस पे इससे जा नहीं सकता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिर मैं कैसे चला जाऊं, मैं अब इसको लेके ही जाऊंगा। ये सब देख के बाबा जी समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कुछ किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर ये सब करा है। तो जो आत्मा होती है वो बोलती है, यहाँ के लोग इसकी जो सरकारी नौकरी होती है उससे काफी मतलब जलते हैं,
जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को इसके ऊपर छोड़ा है और मेरे को सीधा इन्होंने आदेश दिया है, जब तक ये इसका नाश ना हो जाए, ये मर ना जाए, जब तक इसके ऊपर से जाना नहीं। इसलिए मैं धीरे-धीरे करके इनको परिवार को पूरा नष्ट कर रहा हूँ। ये सब देख के बाबा जी कहते हैं, आप ऐसा करना, इसको बहाने रखो, मैं सुबह आता हूँ, जो मेरे पास एक पवित्र जल है, उसे लेके आऊँगा, आप इसे उसे पिलाना, जिससे कि ये सही हो जाएगा। जब तक कि उन्होंने उनके पिताजी होते हैं, उन्हें सुबह तक बहाने ही रखा। बाबा जी जैसे ही अगला दिन हुआ, वो पवित्र जल लेके आए और जो उसके पिताजी बंधे हुए थे, उसको वैसे की वैसे ही पिला दिया। जैसे ही उन्होंने पिलाया ना, उनका जो उनके जो पिताजी थे ना, उनको ऐसा लगा कि उनका सिर घूम रहा है। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से कुछ निकल सा रहा है। उन लोगों ने भी कुछ नोटिस किया कि कुछ हल्का सा कुछ ब्लैक शैडो टाइप की उनके शरीर से निकली हो। जब से और जो बाबा जी होते हैं, वो उनके पापा जी को एक कलावा बाँधने के लिए देते, कहते कि आप इस कलावे को कुछ भी हो जाए, आप इस कलावे को अपनी हथेली से कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आप जभी भी आप इस धागे को निकालोगे, वैसे ही ये आपको दोबारा से हावी कर लेगा, आपके ऊपर दोबारा हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको दोबारा परेशान कर सकता है। उन्होंने उसको निकाला, उनके पिताजी को छोड़ा और वो कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद ही बेहोश हो गए। पर पर उनके पास अब ऐसा सारा जो किस्सा था, वो सारा हमेशा के लिए निकल गया। उनके शरीर से हमेशा के लिए ये आत्मा पूरी बाहर हो गई। पर एक बात है, जब भी उनके जो पिताजी होते हैं ना, जब भी डॉक्टर उनसे कभी भी वो धागा कभी छूट जाए ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके पास दोबारा आ गया और उनके फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि उनके जो पिताजी होते हैं, उनका बिहेवियर दोबारा से चेंज हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे पिताजी है ही नहीं है, जो पहले उन्होंने उनको मारा था ना, वैसे ही। वो कभी-कभी दोबारा से जब भी धागा उनसे छूट जाता है, वो दोबारा से मारने लगते हैं। उन्होंने इसी दौरान मेहंदीपुर बालाजी भी जाके उन्होंने काफ़ी वहाँ पे भी समाधान ढूँढने की कोशिश करी, वहाँ पे उनका लगभग 80-90% तो सॉल्व हो गया, पर उन्होंने भी कहा, आप जब तक ये धागा बनाए रखोगे, जब तक आप सेफ रहोगे। जैसे ही आपके हाथ से ये धागा निकल जाएगा, वैसे ही ये आपके लिए आ सकता है, क्योंकि किसी ने काफ़ी बुरी तरीके से सिद्धि करके आपके ऊपर भेजा है, किसी के इतनी बुरी दुश्मनी है आपसे, कि आप सोच भी नहीं सकते। वो बोलते हैं कि उनके पापा जी ने अब तक जब भी उनसे ये धागा दूर हुआ, वैसे उनके साथ ऐसा होना शुरू हो गया। उन्होंने और वो बताते हैं कि देखो, जो सुरेश हमें हमसे बोलते हैं, सुरेश कि आप लोगों को बताना कैसे, ये लोग जो होते हैं, जो उनके उनको लगता है कि ये उनके किसी जानकार ने उनको मिठाई दी है, वो मतलब और उनको बिना उसकी इंक्वायरी करे, बिना भगवान का भोग लगाए, बिना कुछ किसी को अपने भगवान को दिए हुए वो तुरंत खा लेते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है। वो बताते हैं कि अब ये कलयुग है, उनको किसी पे भी इतनी इजीली विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी हमको दिवाली पे, होली पे कभी भी कोई हमको कुछ मिठाई, मीठा कुछ भी दे, तो सबसे पहले अपने भगवान जी के नाम से उसे निकालो, जिससे कि जो भी उसका इफ़ेक्ट हो, वो जितना कम से कम हो पाए और आप अब उससे सेफ रहो। क्योंकि आपको पता नहीं है, आज का कलयुग चल रहा है, आपको पता नहीं है कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। अक्सर जो आपके साथ होता है, वही आपका दुश्मन होता है। जो आपके पीछे जो आपका भाई बना होता है, वही अक्सर आपके पीछे खंजर लिए होता है। इसलिए किसी का कुछ भरोसा नहीं है। और यही स्टोरी हमें सीख भी देती है कि ये स्टोरी हमें बताती है, ये स्टोरी हमें सीख देती है कि कभी भी तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हारा कितना भी अच्छा मतलब संबंधी रिलेटिव कोई भी ना हो, पर किसी पे भी इतना आंख बंद करके भरोसा ना करो कि कोई भी आपकी जिंदगी पे हावी हो सके। स्टोरी स्टोरी का बस यही मेन उद्देश्य था कि कभी भी अपने जो रिलेटिव या कोई भी अपने संबंधियों पे फुल भरोसा ना करे। चलिए तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो और अपने किसी फ्रेंड को शेयर करो, वो जो कि इजीली किसी के भी बहकावे में आ जाता है और जो कि इजीली किसी का भी दिया हुआ खा लेता है। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में।